नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपी मोटिवेशनल और मेरा नाम हितेश कुमार। एक बार की बात है, एक बार एक प्रयागराज जहानाबाद में एक प्रसिद्ध संत रहता है। उनके पास कई सारे शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उनमें से एक शिष्य ने उनके पास जाकर पूछा कि हे गुरु, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरे सवाल का पूछने से कोई ऐतराज नहीं हो तो उस गुरु ने कहा, पूछो शिष्य, तुम्हें क्या सवाल पूछना है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके असली गुरु कौन है, जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की, जिनसे आपने उपदेश प्राप्त किया। तो उस गुरु ने कहा, हे शिष्य, मेरे तो ऐसे हजारों गुरु है, मैं तुम्हें नाम गिनाने बैठता हूँ तो एक महीनों तक लग सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 मेरे ऐसे गुरु है, जिनके असली गुरु है, जिनके मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। पहला, एक बार मैं एक रात में इधर उधर भटक रहा था। उस टाइम मुझे एक व्यक्ति दिखा। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे इस रात में कहीं ठहरने के लिए जगह मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको यहाँ पर तो कोई भी जगह नहीं मिलेगी, पर मैं एक चोर हूँ, अगर आपको मेरे घर में रहने से कोई ऐतराज नहीं हो तो आप मेरे घर ठहर सकते हैं। और वो अपने काम पर चला जाता है और सुबह वापस लौटता है खाली हाथ। जब मैं उसे पूछता हूँ कि आज तुम्हें क्या मिला, तो वो कुछ भी नहीं पाता है, फिर भी मुझे कहता है कि भले आज मैंने कुछ न मिला हो, लेकिन भगवान ने मेरे लिए कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर ही दिया होगा। और मैं भी साधु और संत से मुक्त होना चाहता था, लेकिन उसकी चोर की वजह से मैं अभी भी साधु हूँ कि भले ही मैंने भक्ति की है, लेकिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा दूसरा गुरु एक मेरा कुत्ता था। मुझे एक दिन बहुत प्यास लगी थी और मैं पानी के लिए उधर उधर भटक रहा था, लेकिन एक कुत्ता भी था, उसको भी बहुत प्यास लगी थी, वो भी पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। और वह कुत्ता एक नदी के पास गया और मैं भी वहां गया। तो कुत्ता अंदर पानी पीने से डर रहा था, क्योंकि कुत्ते को उसके अंदर परछाई दिख रही थी। कुत्ता डर रहा था कि अगर मैं पानी पीने अंदर जाऊंगा तो वो कुत्ता मुझे काट लेगा या खा लेगा या मेरे से लड़ाई करेगा। इस वजह से वो कुत्ता पीछे पीछे हट रहा था। आखिरकार उसे प्यास ज्यादा लग जाती है और वो पानी में जोर से छलांग लगाता और पानी हिलने से उसकी परछाई गायब हो जाती है। इससे मुझे ये सीख मिलती है कि जो डर का हिम्मत से मुकाबला करता है वही सफलता प्राप्त करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा था। वो एक दिन एक मोमबत्ती लेकर जा रहा था। मैंने उनसे सवाल पूछा कि इस मोमबत्ती में पहले उजाला नहीं था, तो ये प्रकाश आया तो आया कहाँ से। तो उस बच्चे ने मेरे सामने उस मोमबत्ती को बुझा दिया और उसने मुझे ये सवाल पूछा कि इससे पहले इस मोमबत्ती पर प्रकाश हो रहा था, लेकिन ये प्रकाश अब नहीं हो रहा, तो ये प्रकाश गया तो गया कहाँ। तब मुझे उस दिन से पता चला कि कभी कभार ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।